हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर मैं आपके लिए एक बिजनेस स्टडीज का अपना खुद का डिज़ाइन एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ जो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू फॉर द कमिंग एग्जाम। और यहाँ पर आप इसको क्या करना, जैसे मैं अगर आपके पास वाया व्हाट्सएप या मेल ये नहीं पहुँचा है तो आप इस केस में क्या करना कि इसको रोक रोक के कर लेना मेरे साथ ही, ठीक है। तो आप जैसे पॉज़ कर लोगे, अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इट डील्स इन लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स। फंक्शन स्ट्रक्चर में सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग हो गई या आपकी फाइनेंस हो गया, तो इस वजह से इट इज़ ईज़ी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज़, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर है दे प्रोवाइड नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल बिज़नेस सिचुएशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? हमें यूज़फुल इनसाइट देते हैं, और अगर आप कंटेंट में जाओगे तो आप देखोगे यही लैंग्वेज गिवन है कि हमें अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है रियल बिज़नेस सिचुएशन की क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसिप्लिन लगाऊँगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में? स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। आंसर इज़ डेलीगेशन। आंसर इज़ डेलीगेशन, ओके। ये एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस भी है डेलीगेशन का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर? आंसर इज इंक्रीज इन कॉस्ट। ये डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट शुड शेयर प्रॉफिट्स विद द वर्कर्स। ये है हाउ मेनी नॉट डिस्कॉर्ड। वहां पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स विद द वर्कर्स, है ना। तो ये एक चीज है। डैश इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इट इज हेनरी फ्योल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है टेलर को, और इनको माना जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसी वजह से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बनती है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नोटिस कर करके वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस बनते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट भी आपको पता होगा, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। जो साइंस और उसमें इसमें इवन कॉमन भी है ये उसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, ये दोनों में थ्योरी है। Which of the following is not the feature of business environment? Competitiveness is the, which is not, relativity है, uncertainty है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो यहाँ पे नॉट को बहुत ध्यान से पढ़ना, नॉट कई बार ना पढ़ने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। नॉट है कि नहीं है, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने। यहाँ पे 9th का आंसर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वो फ्रेमवर्क होता है जो कि मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करने में आसान, मतलब हेल्प करता है, जिसके अंदर सारे ये मैनेजर ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म होते हैं, और ये रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज में। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। इट इज अ टफ क्वेश्चन, और बहुत स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ चांसेस हैं गलत होने के, तो बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन? कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी ये तीनों फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन है। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Question number 12, which function of management involves monitoring organizational performance? Controlling is the answer, ठीक है। साथ साथ हम मेजर करते चले जाते हैं, और फिर जो डेविएशन आती है उसको हटाते चले जाते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सोशल के अंदर आएगा, ये सोशल डायमेंशन का पार्ट है। एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, अवेयरनेस, ये सब सोशल के अंदर आती हैं, और उसी तरीके से हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद पब्लिक रिलेशंस? पेइंग कॉम्पेंसेशन, बाकी सारे हैं, ये नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन? तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये बेसिकली प्लानिंग से कनेक्टेड है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन के, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो दीज आर ऑल वेरी इजी क्वेश्चंस टू, एक वार्म अप क्वेश्चंस आप कह सकते हो। सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेंगे 24 क्वेश्चंस। जो एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने ये पेपर डिजाइन किया है, तो इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस का उन्होंने चॉइस बोला है, तो कोई भी एनी 20 आपको करने हैं फर्स्ट सेक्शन में। फिर दूसरे सेक्शन में भी आपको 24 में से 20 करने हैं। थर्ड सेक्शन में 12 क्वेश्चंस हैं, जहां आपको 10 करने हैं। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट डजंट हेल्प इन यूनिटी ऑफ एक्शन, बाकी सारी चीजों में ये करता है। इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं बाकी सारे। प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज बोथ ए एंड बी, लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स दोनों में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए परवेसिव है। परवेसिव मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? ऑब्वियसली डेवलपिंग प्रीमाइसेस, एक 7 स्टेप प्रोसेस है ये, जिसमें जो सेकंड स्टेप है वो डेवलपिंग प्रीमाइसेस है आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये फर्स्ट है, ठीक है, इसके बाद ये सेकंड आता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर इज लॉन्चिंग हिज सन एज अ न्यू एक्टर ऑन द सिल्वर स्क्रीन। तो यहाँ पर ये एक पर्सन को जो है वो मार्केट कर रहे हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा है, वो रुक के, है ना, पॉज करके कर लेना। यू आर वेरी स्मार्ट। आजकल बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मैं फिर भी तुमसे बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज? तो ये इंटेलिजेंट इमेजिनेशन है। बाकी सारी चीजें रिलेटेड नहीं दिखाई देंगी आपको कंटेंट के अंदर, ये दिखाई देगी। Question number 21 is the name of the term sign symbol. Brand is the name of term sign symbol. Very easy.
may not work in dynamic environment. Planning की limitation भी है, planning may not work in dynamic environment. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not associated with advertising. तो ओरल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बाकी है ये पर्सनल सेलिंग होती है ओरल कॉन्वर्सेशन, ठीक है. Which of the following is not related with increasing importance of packaging among consumers, so display and advertising becomes easy. ये ब्रांडिंग का पॉइंट है, ए वाले की बात कर रहे हैं, आंसर इज ए. ये ब्रांडिंग का पॉइंट है, बाकी सारे पैकेजिंग के यूजेस यूजफुलनेस है कस्टमर्स के लिए, ठीक है. तो सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, आपको उसमें से 24 में से 20 क्वेश्चंस करने थे. सेक्शन बी पर आते हैं. Rajiv works in a company which has a highly diversified structure. Divisional structure is the answer. जैसे जैसे अब इस सेक्शन में क्वेश्चंस का साइज बढ़ेगा, टफनेस भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं. सरोज वर्क्स इन अ प्लास्टिक केबल्स मैन्युफैक्चरिंग. आप देखो यहाँ पे काम की लाइन जो है वो ये है. पूछ क्या रहा है, किस लेवल पे काम करती है सरोज. शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनेजर, टेक्स केयर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. ये सारी एक्टिविटीज किसकी हैं, लोअर लेवल मैनेजर की है. तो आंसर इज लोअर लेवल, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर ये सजेस्टिव क्वालिटीज है, क्योंकि देखो बात कर रहा है न्यू विजन. न्यू मतलब नया, विजन मतलब देखना, दर्शन, और ये ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस से न्यू हो जाएगा. और साथ में ये केबल बिजनेस का काम है, तो विजन से कनेक्टेड हो गया, सजेस्टिव क्वालिटीज. क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं. The core team of ABCD decides which business to add and which not. They check each proposal. तो evaluating alternative आ गया. उसके बाद the team gives its approval only if proposal in line. तो यहाँ पे selecting the best alternative आ गया. यहाँ पूछ रहा है is not highlighted. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये हो जाएगा follow up action. यहाँ पे highlighted नहीं है, बाकी ये दोनों highlighted. Let us come to the next question. ये टफ क्वेश्चन था, कई बच्चों का गलत हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है. Assertion ठीक है, good management team which is efficient and effective automatically serves society. और रीजन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिफिकेशन की जरूरत तो नहीं होती है गुड मैनेजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 30, सरिता इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस. में देखो यहाँ पर सरिता कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज पे फोकस कर रही है. और यहाँ पे अगर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात की जाती है, जो एलिमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आती हैं, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कहलाती है. तो ये बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रमोशन मार्क करेंगे, बट आंसर विल बी प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फिलॉसफी है उसकी फिलॉसफी मार्केटिंग है, क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करना चाहती है, और फ्यूचर में उनको अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. एंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आपका कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं होता तो आप उसको एक्सक्लूसिव कहते हो, लेकिन आर्ट और साइंस में कॉमन मीटिंग पॉइंट है थ्योरी, दोनों में थ्योरी होती है. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पूरा करना, ठीक है. सप्लीमेंट का मतलब है एक दूसरे को रिप्लेस करना, बट यहाँ पे एक दूसरे को पूरा भी करते हैं. जो आर्ट की कमियां है वो साइंस पूरा करती है मैनेजमेंट के, अगर हम कंपैरिजन में देखें, और अगर जो साइंस की कमियां है वो आर्ट पूरा कर देती है, ठीक है. तो एक्सक्लूसिव है, कॉम्प्लीमेंट है, ये होगा इसका. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर. XYZ has created a very interactive website. इसका पूरा डिजाइन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाना और लोग उसको यूज कर पाए तो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर हैं. मिस्टर एक्स वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ प्लेन फ्रॉम मुंबई. यहाँ पे स्पिरिट डिकॉप्स है, क्योंकि जो एयरलाइंस वाले हैं वो वीक की फीलिंग नहीं दिखा रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट के ऊपर. गुड केस स्टडी. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35. राजीव और रवि दो फर्क मैनेजर्स हैं, उनकी स्टाइल्स अलग अलग हैं. एक वॉक करता है, एक अपने केबिन में लिमिटाइज रहता है, बट यहाँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आते हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ अ वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी. कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होगा. देखो यहाँ पर एक्टिविटीज को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलाइन कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो. तो हियर द आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज द आंसर. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर अमिताभ रोशन has decided to convene different departmental heads. तो यहाँ पे दो जरा ये देखो, टैकलिंग द न्यू टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, मार्केट शिफ्ट. तो ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक के अंदर. डायनेमिक है, आप देखना वहां पर भी जब डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होती है आपको ये पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है. कंटेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 38. रमन वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, वो स्पेशल फेवर्स मांग रहा है, वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मांग रहा है, जिससे औरों के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा. राकेश इज द सीईओ ऑफ एन एफएमसीजी कंपनी विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इंडिकेटर. देखो लास्ट टाइम देखो राजीव ने क्या बोला है, दैट देयर इज नो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला. तो यहाँ पे हो जाएगा मे डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है. There is no sure short formula. और which importance of planning. तो second last line है उसमें आंसर छुपा है. Is given targets to each and every person in his newly formed team so that everyone clearly knows his or her line of action. तो यहाँ पे हो जाएगा provides directions, right? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ABCD has decided to launch its space tourism business. यहाँ पर आएगा सर्वाइवल, क्योंकि सबसे पहले वो अपने इंश्योर कर रही है कि उनका इतना इन्वेस्टमेंट लिमिट भी चेक कर रही है, आगे कितना वो रह पाएगा.
और क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि पावर की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे इकोनॉमिक हो जाएगा, लेकिन अलग-अलग सेक्शंस की भी बात कर रहा है। सर्टेन सेक्शंस के एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पे बिजली का कनेक्शन पहुँचेगा सॉर्ट ऑफ थिंग, तो सोशल इकोनॉमिक दोनों हो जाएगा, ये इट विल बी बी, सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अ टेलीकॉम कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट इज़ गोइंग टू यूज़ मोर एडवांस्ड फिजिकल प्लांट एंड नेटवर्क। अब यहाँ पर ये एक डायनामिक है, क्योंकि ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्सपेंसिव और कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह उसको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कहीं और ना जाएँ। तो ये डायनामिक हो गया ना, चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंस ना हो जाएँ, उसको पहले से टैकल कर लें। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। थिंक यहाँ देखो 2025 के वो दिमाग में रख के कर रहे हैं, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक हो गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर आते हैं। मिस्टर वाई सीईओ ऑफ एन एफएमसीजी कंपनी। तो यहाँ पर जो वो कहता है कि जी कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन इज इंडिकेटेड अबव। तो हार्मनी में काम करें, देखो बाइंडिंग फोर्स वाला ये जो पॉइंट है, इससे यूनिटी ऑफ एक्शन बन जाएगा, ठीक है ना? बाइंडिंग फोर्स वाले पॉइंट से यूनिटी ऑफ एक्शन बन जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक हाइलाइट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद यूनिट डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। एक्स वाई जी के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान की बात हो रही है, क्योंकि वो अपने बिगेस्ट कंपनी बनने के प्लान को कैसे करेंगे, म्यूजिक फेस्टिवल ज्यादा करके और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और रिटेल आउटलेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट स्ट्रेट क्वेश्चन है, ओके? इससे हाई मैनेजमेंट हायरार्की डिसाइड होती है। 49 से 50 अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपको 12 में से 10 करने हैं। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने पूरा के पूरे गवर्नमेंट थ्रू ऑल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, तो दिस टर्न्स आउट टू बी लीगल, राइट? ये चीज हो गई। और यहाँ पर इंटर रिलेटेडनेस है, क्योंकि वो लीगल में चेंज आया तो इनको मौका मिला है फिर अब यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस की बात आएगी, ये एक से दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स रनिंग अ जिम्नेशियम, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना सर्विसेज की इस केस स्टडी के अंदर, तो ये प्रोडक्ट फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, मार्केटिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से फीचर्स ऐड किया जा रहा है, क्वालिटी ऐड किया जा रहा है। और इस ये जो प्राइस बढ़े हैं इन सर्विसेज के, तो उसका फैक्टर कॉस्ट है। यहाँ पर कॉस्ट जो है प्राइस के फॉर्म में शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द कस्टमर, राइट? अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिस्टर तेजा, तो अगर आप इस केस स्टडी को पढ़ोगे तो ये 1 और 2 यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्योल का भी हो सकता है, टेलर का भी हो सकता है, राइट? और इन दोनों में क्या चीज़ बताई जाती है कि वहाँ पे वो इनिशिएटिव की तरफ है फ्योल की इसमें, और इसमें कि भाई अच्छे सजेशंस दें और फिर उन सजेशंस के बदले उनको कुछ इनाम वगैरह मिले, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है ना? तो ये 1 और 2 हो गया। आप कंटेंट में भी देखना ऐसा ही है। 54 से 58 देखते हैं। ट्रेजर ट्रॉव थोड़ी लंबी केस स्टडी थी। यहाँ पर आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है। वो कहता है कि मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ट्रेजर ट्रस्ट बैंक अलाउज इट्स ब्रांचेस टू ग्रांट लोन्स अप टू 5 लाख, 5 लाख की लिमिट सेट करिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने लिमिट सारी छोड़ दी है। देयर इज ऑलवेज चेक्स, ठीक है? अब यहाँ पे कहता है जी व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ कांसेप्ट हाइलाइटेड इन द केस इज हाइलाइटेड इन द केस। तो देखो यहाँ पर बेटर कंट्रोल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू बेटर कंट्रोल यहाँ पर उसने करा है, ठीक है ना? ये चीज है। आप देखना उसमें बेटर कंट्रोल में है, यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड की भी बात करिए। अब इस लाइन के अंदर आप देखो वो अपने जजमेंट्स पे डिपेंडेंट हो खुद डिपेंडेंट होंगे, और ये डिपेंडेबल होंगे उनके जजमेंट्स उनके लिए, तो इनिशिएटिव वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे ब्रॉड स्कोप भी है, और क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, रूल ऑफ सबऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, इट विल बी 2 एंड 4। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब थोड़ा-सा 58 पर आते हैं, व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ हाइलाइटेड कांसेप्ट, तो 7-8 इयर्स यहाँ पर दिखा रहा है मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे टूरिज्म की बात हो रही है, डीप ओशन टूरिज्म की, और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। 60 क्वेश्चन इज वेरी इजी, इंप्लीमेंटिंग द प्लान वाला ये गलत है, क्योंकि ये मॉनिटरिंग प्लान ऑफ प्लान्स यहाँ नहीं होता है, ये होता है फॉलो अप एक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा जो मैंने पेपर सेट किया है, और मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको बहुत बैलेंस बनाऊं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ढंग से इसको करिएगा, और इसको पॉज कर करके आप कर लेना अगर इन केस आपके पास ये नहीं पहुंचा है तो। बेस्ट ऑफ लक गाइस।